हमने लास्ट वीडियो में देखा था अपने पाइथन में स्ट्रिंग के जितने सारे फंक्शंस थे। मैंने आपको लेंथ का फंक्शन बता दिया, वो किस तरह हमारे पास परफॉर्म करता है। एनविड्थ का फंक्शन बता दिया, काउंट का हो गया, कैपिटलाइज का हो गया, हमने फाइंड का देखा और रिप्लेस का देखा। ये आप लोग मेरे इस नोट से पढ़ भी सकते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं और इन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स बिगिंस विद अ बैक स्लैश, यानी मैंने जब भी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज़ करना हो तो मैं हमेशा बैक स्लैश का यूज़ करती हूँ, यानी कि मैं इस तरह वाली स्लैश को लगाती हूँ। एक मेरे पास ये वाली स्लैश होती है, ये फॉरवर्ड स्लैश चलाएगी, और बैक स्लैश हमारे पास ये वाली कहलाएगी। ठीक है, दे आर यूज टू रिप्रेजेंट स्पेशल कैरेक्टर्स इनसाइड स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग के अंदर मुझे कुछ स्पेशल कैरेक्टर बेसिकली फॉर्मेटिंग में यूज़ होते हैं ये। ठीक है, मैं अगर बैक स्लैश एन लिखूंगी तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव ले आए, यानी कि आप अपनी एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं, उसे अगर आप नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते हो, अगर मैंने इसमें लिखना है तो मैं एंटर को प्रेस करूँ, ये मेरे पास स्ट्रिंग में हो गया ना। लेकिन मैंने प्रोग्राम के अंदर लिखना चाहूँ कि मैं असल में तो लिखूँ वो एक लाइन में, लेकिन मैं चाहूँ कि जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में शो, तो मैं बैक स्लैश एन लिखूँगी। तो जब इसकी आउटपुट आएगी तो ये मुझे मूव द एक लाइन में लिखा हुआ नज़र आएगा और कर्सर क्या है वो नेक्स्ट लाइन में नज़र आएगा। मैंने ये वर्ड जो है इसे प्रिंट करके दिखाती हूँ। हेलो और बैक स्लैश मैंने एन लिखा है, तो ये देखो उसने मुझे हेलो एक लाइन में प्रिंट करके दिया है और वर्ड जो है वो एक लाइन में प्रिंट करके दिया है। यानी कि आपको बार बार अगर मुझे हेलो वर्ड को प्रिंट करना होता तो अभी मैं इसमें अगर बैक स्लैश एन को नहीं लिखती, स्पेस डाली। अब जब मैंने रन किया तो ये देखो उसने हेलो वर्ड को सिंगल लाइन में प्रिंट किया, लेकिन मुझे इसे 2 लाइन में प्रिंट करना होता तो आप लोगों ने कैसे लिखना था? आप लोगों ने लिखना था हेलो और उसके बाद आप लोगों ने लिख देना था प्रिंट, और प्रिंट के आगे ये लगाना था, फिर आपके इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पर आपने लिखना था हेलो, और फिर आपने यहाँ पर लिख देना था प्रिंट और कॉलन और वर्ड। यानी आप लोगों ने इसे ऐसे ही लिखना था ना, और इस तरह मेरे पास हेलो वर्ड जो होता है हेलो एक लाइन में लिखा होना था या दूसरे लाइन में। या इसका दूसरा तरीका आप लोगों ने पहले सीखा था, वो क्या था कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं नेम का, उसमें मैंने क्या करना था 3 बार अपने इन्वर्टेड कॉमास को लगाना था। ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिखना था हेलो, नीचे मैंने लिख देना था वर्ल्ड, और अपने इस 3 इन्वर्टेड कॉमास को बाद में बंद भी कर देना था। इसमें क्या गड़बड़ हो गई है, छोड़ो, हम दूसरा तरीका ही स्टार्ट करते हैं। जो भी हमने आसान वाला देखा था कि वो आपने किस तरह लिखना था, 2 बार प्रिंट करके लिखना था, लेकिन उससे ज़्यादा आसान तरीका क्या होता है कि हम बैक स्लैश एन का यूज़ कर लेते हैं। हम सिंपल लिखेंगे अपने पास प्रिंट, यानी मुझे बार बार प्रिंट की 2 बार स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सिंगल प्रिंट की स्टेटमेंट में अगर मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखना होगा तो मैं लिखूँगी हेलो बैक स्लैश एन और वर्ड लिखूँगी, तो मेरे पास हेलो और वर्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर शो हो जाएंगे। तो ये मेरे पास बैक स्लैश यूज़ होता है। अगर मैं नाम कोई टैब की स्पेस देना चाहती हूँ, एक टैब की स्पेस इस तरह देना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए कौन सा करैक्टर यूज़ करूँगी? एस्केप का बैक स्लैश टी का करैक्टर यूज़ करूँगी। यानी मैंने लिखा नेम, और नेम के साथ मैं चाहती हूँ कि स्पेस आए, बजाय इसके कि मैं कीबोर्ड से दूँ तो मैं बैक स्लैश टी लिखूँगी, तो वो मुझे इसकी थोड़ी सी स्पेस देकर स्क्रीन के ऊपर वर्ड जो है वो प्रिंट करके दे देगा। इस तरह, ये देखो उसने नेम और बीच में स्पेस दे दी है एक टैब की, और उसके बाद उसने मुझे नेम हैरी जो है वो प्रिंट करके उसने मुझे दे दिया है। अगर मैं कोई वर्ड है, जैसे हम कोई डायरेक्टरी लिखते हैं, उसमें मैंने बैक स्लैश लिखनी हो, ठीक है, तो वो हम कैसे लिखते हैं? अगर मैंने इस लाइन को प्रिंट करवाना होता, ठीक है, और अगर मैं इसमें सिंगल स्लैश को यूज़ करती और ये मैंने प्रिंट करवाना होता
तो ये देखो ये इस तरह प्रिंट होना था, उन्होंने बीच में एरर दे दिया क्योंकि सिंगल बैक स्लैश कंपाइलर्स ने इस पाइथन में ऑलरेडी पता है कि ये एस्केप सीक्वेंस है, इसके साथ हमने कुछ ना कुछ लिखना होता है। तो यानी अगर आपने स्क्रीन के ऊपर ही कोई फॉरवर्ड स्लैश लिखनी है तो आपको वो बैक स्लैश के साथ एक बार और फॉरवर्ड स्लैश लिखोगे तो वो आपका एक फ़ाइल जो है वो कंप्लीट बनेगी और वो आपको प्रिंट करके दे देगा। ये देखो मैंने यहाँ पे तो 2 स्लैश डाली लेकिन आउटपुट पे उन्होंने मुझे सिंगल स्लैश दी। अगर मैं आपको टर्मिनल क्लियर करके दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे 2 स्लैश डाली लेकिन आउटपुट में उन्होंने मुझे सिंगल स्लैश दी। क्यों? क्योंकि एक स्लैश का प्री डिफाइंड मीनिंग है कि ये एस्केप करैक्टर्स है। इसके साथ जो मैंने चीज़ प्रिंट की वो बेसिकली मेरा एस्केप का वर्ड था कि अगर मैंने फॉरवर्ड स्लैश लिखनी हो तो मुझे उसे एस्केप करैक्टर्स के साथ लिखनी चाहिए, इसलिए वो उसने मुझे सिंगल स्लैश में प्रिंट करके दे दिया है। समझ आ गई? डबल को अगर मैंने अब मैं प्रिंट में, ये देखो मैं प्रिंट में कुछ भी लिख रही हूँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख रही हूँ ना, लेकिन मैं अगर चाहती हूँ कि मैं अपने वर्ड के अंदर ही इन्वर्टेड कॉमास को दोबारा लिखना चाहूँ तो अब मैं जब इसमें इन्वर्टेड कॉमास डालूँगी ये देखो एरर आ जाएगा। तो उसके लिए मेरे पास क्या तरीका होता है कि मैं बैक स्लैश का यूज़ करूँ, फिर मैं अपने इन्वर्टेड कॉमास को लिखूँ और इसमें मैं कोई भी वर्ड लिख देती हूँ सना। जब मैंने किसी चीज़ को डबल कोटेशन मार्क में लिखनी हो फिर फॉरवर्ड स्लैश और फिर मैं इस तरह लिखूँगी तो मेरे पास क्या होगा, वो स्क्रीन के ऊपर वर्ड जो है इन्वर्टेड कॉमास में नज़र आ गया। क्योंकि मैं इन्वर्टेड कॉमास प्रिंट के अंदर कोई चीज़ लिखनी हो तो वो हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है और जब मैं इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास डालूंगी तो वो मेरे पास एरर आ जाएगा। लेकिन फॉरवर्ड स्लैश एस्केप करैक्टर के ज़रिए से वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट हमारे पास हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे वो एग्जांपल है डबल कोटेशन मार्क की। इसी तरह सिंगल कोटेशन मार्क से आपने लिखना है तो वो भी आपने फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखना है। यानी जितने भी हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो हम कीबोर्ड के अंदर सिंगल कोटेशन मार्क है, डबल कोटेशन मार्क है, फॉरवर्ड स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश है, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं हम एस्केप कैरेक्टर्स के साथ लिखने हैं। और ये कंप्लीट एग्जाम्पल एस्केप कैरेक्टर्स की है, इसे आप अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना कि उन्होंने किस तरह लिखी हुई है। ये बेसिकली आपने टेक्स्ट में कोई फॉर्मेटिंग करनी हो तो उसके लिए यूज़ होता है। लेट्स से मैंने इस तरह लिखना था वो क्या, अब जैसे मेरे पास नेम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओरिजिनल, ये मिनी एक्सरसाइज आई थिंक सो वही सारे चैप्टर की रिवीजन की है। स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, कॉमन कौन कौन से मेथड्स हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लो। पाइथन 0 से स्टार्ट करता है, नेगेटिव को -1 से स्टार्ट करता है, लेंथ का फंक्शन लेंथ निकालने के लिए यूज़ होता है, एंडविड्थ का फंक्शन चेक करता है कि आपका स्ट्रिंग उस कैरेक्टर से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा, काउंट का फंक्शन काउंट की अकोरेंस को चेक करता है, कैपिटलाइज का फंक्शन आपके फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देता है, फाइंड का फंक्शन उस वर्ड के फर्स्ट इंडेक्स को फाइंड करके दिखा देता है, -1 का मतलब होता है कि इफ़ नॉट फाउंड कि वो चीज़ आपको नहीं मिली, और रिप्लेस का फंक्शन आपके ओल्ड टेक्स्ट को न्यू टेक्स्ट से रिप्लेस कर देता है। स्पेशल कैरेक्टर में बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है, टैब इसके लिए यूज़ होता है, बैक स्लैश आपके पास, डबल कोटेशन मार्क्स, सिंगल कोटेशन मार्क्स एंड दैट्स इट। ये आज का हमारा चैप्टर 2 भी यहाँ पर फिनिश होता है और इसके कैरेक्टर्स जो है वो हमारा टॉपिक भी ख़त्म होता है।